नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। एक मशहूर कहावत है जो आपने सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप कहेंगे कैसे, तो वो समझिए, क्योंकि बात धर्मांतरण की डर्टी पिक्चर की हो रही है। अब समझिए, छांगुर जैसे छुटभइयों की जब मौत आती है तो वो भगौड़े नाइट की तरफ भागते हैं। जी हाँ, मोस्ट वांटेड जाकिर जो जब मुंह खोलता है तो जहर उगलता है। वही जाकिर जो ना जाने कितने ही देशों में अपनी आग बुझी जुबान के लिए बदनाम है, बैन है। अब भारत में अपने नापाक मंसूबों के पैर पसारने की डर्टी पिक्चर तैयार कर रहा है। मलेशिया में बैठा भगौड़ा जाकिर छांगुर जैसे चुटभइयों के कंधे पर चढ़कर भारत में जिहादी झंडा बुलंद करना चाहता है। इसके सबूत भी अब मिलने लगे हैं। नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण भारत तक ना जाने कितने मदरसे, मजार और मस्जिद जिसमें विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं, और सबका कनेक्शन जाकिर से। इसी धर्मांतरण की डर्टी पिक्चर के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिससे आपके जहन में कुछ तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। देखिए, तो चलिए, हमारे साथ में मेहमानों का पैनल मौजूद है। सभी से मैं आपका तारुफ कराऊंगी सिलसिलेवार तरीके से। राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। पूजा मिश्रा प्रवक्ता हैं सपा की, हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, पूर्व आईपीएस। बहुत स्वागत है सर आपका। अमिताभ कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं राघवेंद्र जी आपके साथ में मैं करना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, मुझे बताइए कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप कैसे इसको देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि नाइक का कनेक्शन निकल कर सामने आ गया है। नेपाल की सीमा पे फरवरी में रेड डाली गई थी, जो डेटा है मेरे पास में, हो सकता है इसके इतर भी कुछ डेटा हो। फरवरी में रेड डाली गई थी ईडी की तरफ से, और वहां से पता चला कि विदेशी फंडिंग दक्षिण भारत तक हो रही है सर। नहीं, बिल्कुल सही पूजा जी आप कह रही हैं। पूजा जी, ये बहुत गंभीर विषय है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो, वहां इस विषय को लेकर के बहुत पहले से हम लोग संजीदा तरीके से काम करते। कितने पहले से सर? लंबे समय से हम लोग शुरू से जानते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर संघ परिवार से काम करता था, मुझे जानकारी थी। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी तो मैं उस समय पढ़ा करता था। मैं इंतजार ही कर रही थी कि आप समाजवादी बोलते कब हैं, क्योंकि उसके बिना तो हलक से पानी और निवाला तो उगला निकला नहीं जाता है सर। बोलें। नहीं, ये लोग तो भाई जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण के आड़ में ये सब कार्रवाई होती थी। कभी भी मुस्लिम अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होने में बहुत ये लोग परहेज किया करते थे। मुस्लिम तुष्टीकरण होती थी। आज की तारीख में हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, चाहे छांगुर बाबा हो, चाहे कोई विषय हो, उसको लेकर के बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस विषय को बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं। उसी का परिणाम है। एक डोरा पकड़ में आया था तो आज की तारीख में लंबा पूरा एक जो उनका ताना बाना धर्मांतरण का आज की तारीख में सामने आ गया है। योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश है, इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। छांगुर बाबा का जो बना हुआ लगभग 30-35 कमरे का महल था, उसको धूल दूषित कर दिया गया है। 500 करोड़ की जो विदेशों से फंडिंग आती थी, उसको हम लोगों ने पूरी जांच के दायरे में ले लिया। वो तो पकड़ में आ गई है। जो विदेशी एजेंट थे वो पकड़ में आ गए हैं। पीएफआई सामने आ गई है। आईएस लश्कर तैयबा सिमी, ये सब पूरी जांच के दायरे में आ गए। और धीरे धीरे जितना भी इसका नेटवर्क है, जितना भी ये लोग जिस तरीके से कारगुजारियां उत्तर प्रदेश और देश में क्या करते थे, वो सब सामने आने वाला है। ठीक है, काफी बहुत आ गया है, बहुत सा आने वाला है। माननीय हो गया हमारे। अरे मैं समझ गई, बहुत सारा काम किया है आपने। रुक जाइए, लिस्ट बहुत बड़ी है, गिनाते रहिएगा सर। पूजा मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में। पूजा जी, सीधे तौर पर समाजवादियों का नाम ले लिया। आपके राज में जितना पुष्पित पल्लवित हुए सब इनको बताइए, खरपतवार निकालनी पड़ रही है। गलत बात है ये तो इनसे पूछिए कि जो है 2022 में जब छांगुर अपना घर बना रहा था 40 कमरों का, तो क्या इनसे परमिशन भी नहीं ली थी? 2022 से तो बनाया। भी कह रहे कि हमने पकड़ा। कैसे पकड़ा पता है आपको? जो कॉन्ट्रैक्टर था बब्बू छांगुर का मित्र, उसको उसने 12 करोड़ का बना दिया बंगला। उसको 6 ही करोड़ मिला। वो गया पुलिस के ऊपर, पुलिस के पास में एफआईआर करने के लिए छांगुर के बाबा के ऊपर, भाई एफआईआर करिए। जिस दिन उसने एफआईआर किया उसके अगले दिन
उसके ऊपर 7 FIR बब्बू के ऊपर 7 FIR SC/ST एक्ट भी लगा दिया। फिर जो है बब्बू के मित्र था तो PMO के पास में पूरे सबूत के साथ में नीचे से लेकर के ऊपर तक उसने एप्लीकेशन लगाई, सबूत दिया। वहां से ऑर्डर आया कि भाई ये क्या सबूत आज निकल करके आया हुआ है, इस पे आप कार्रवाई करिए, तब जाकर के इन्होंने कार्रवाई करना चालू किया। वरना ये जो है CGM कोर्ट, आपको पता है कि CGM कोर्ट में राजेश उपाध्याय था, वो लगातार केस दबा दिया करता था। उसकी पत्नी के नाम पे पूरे पे जो है संपत्ति है। और जो अभी आप नायक की बात कर रहे हो, वो कब भागा है? 2016 में। और तब से आप जो हो रहा, मलेशिया गवर्नमेंट कह रही है कि 2016 में एक मीटिंग हो गई, 2018 में मीटिंग हो गई कि वो भगौड़ा है उसको लेकर के आया जाएगा। आप सोचिए, जो भारत देश के भगौड़े हैं, सरकार जिनको पकड़ना चाह रही है, वो विदेश से भी जो है सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जो है ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी भी बैठ करके सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाने का काम कर रही है। अभी भी इस पे कार्य नहीं करना चाह रहा। आप सोचिए कि ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, प्रयागराज से बच्चे को दिल्ली ले जाता है, दिल्ली से ले जाकर के केरला से बेच दिया जाता है। किसी को कुछ नहीं पता चलता है। पता कब चलता है? जब उस नेक्सस को तोड़ करके वो लड़की आकर के आपको कंप्लेन करती है, तब आपको पता चलता है। तो इनको चिंता तो उन लोगों की करनी चाहिए जो सिस्टम में घुन बैठे हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा होगा। ये घुन बैठे हुए हैं, ये केस दबाते रहे, उनको पकड़ करके पहले बाहर लाएंगे तो ज्यादा सही होगा। उनको उजागर करके कौन सिस्टम का जिक्र यहाँ पर पूजा जी आपने किया है। इसका जवाब देने के लिए भी हमारे साथ में ज्ञान प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। सर, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। स्वागत के साथ पहला सवाल मेरा सर आपसे जो रहेगा वो ये रहेगा, समाजवादी पार्टी हो या फिर BJP, सरकारें कोई भी हो, ये हम सभी जानते हैं कि सिर्फ शक्ल होती है, अक्ल जो चला रही होती है देश को, वो जो है खाकी चलाती है, खादी दिखती है, खाकी चलाती है। सर, ये जिस तरीके से पूरा का पूरा नेक्सस अब सामने आ रहा है, क्या ये पूरा प्रोसीजर इतना लंबा है कि इतना समय जाए? नाइक का भांडाफोड़ अब हो रहा है। जो सवाल पूजा मिश्रा पूछ रही हैं कि जो तमाम लोग सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं उनका क्या, इस तरह के प्लीज जवाब हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, दीजिएगा प्लीज। पहली बात तो मैं थोड़ा सा काफी के साथ आपकी बात में संशोधन चाहता हूँ। खादी ही चलाती है, खादी हाथ होता है। मस्तिष्क जो है वो खादी है, वो पार्टी से मतलब नहीं है। मस्तिष्क की जो उसकी डिस्क लगी है वो डिस्क से चलने लगती है और हाथ उसी तरह चलने लगता है। तो मैं इससे जो आपने पूछा कि अब तक इतना सरकारी तंत्र क्या कर रहा था, जब ये सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो गया तभी तो इंडिया टुडे की, मुझे बहुत पहले की याद है, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट थी कि तराई के क्षेत्रों में बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, पीलीभीत, उत्तराखंड तक जो कि बॉर्डर के एरिया है, वहां पर ढेर सारे मदरसे और मस्जिदें बहुत ज्यादा बनती चली जा रही है और वहां बड़े कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी दिखाई पड़ती है। बहुत पहले की रिपोर्ट। दो बातें कहूंगा इसमें, हमारी IB क्या कर रही है, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार रही हो, हमारा LIU तो बिल्कुल समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। अगर ठेकेदार ना होता, ये दो लड़कियां ना भागी होती तो पता भी नहीं चलता। ये लेखपाल क्या कर रहा था, हल्के का सिपाही दरोगा क्या कर रहे थे। चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं एक पार्टी बहुत अच्छी, एक पार्टी बहुत खराब। इन पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, इन लोगों ने कुछ बताया कि देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधि, क्या राष्ट्र से पार्टी ऊपर है, मुझे अगर है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा हूँ। मेरे बाप दादे भी पुलिस में थे, मैं भी था। तो बहुत सरोकार नहीं रहा इनसे। राष्ट्र मुझे लगता पहले है, पार्टी बाद है। किसी ने कोई दायित्व तो निभाया इस बारे में, किसी ने कोई जिम्मेदारी ली और कार्रवाई अब हो रही है सर, तो लेकिन अप्रिशिएट कर दिया जाए। ज्ञान प्रकाश जी, लेकिन आपने सीधे सीधे बोल दिया कि जो सियासत है वही पूरी चीज के जिम्मेदार है। कई बार हमको पिक्चर में जो तस्वीर सामने आती है वो तस्वीर ये होती है कि कई खाकीधारी भी पक्षपात कर जाते हैं, बिक जाते हैं। सुनी नहीं मेरी, आप माफ कीजिएगा, आपने मेरी पूरी बात सुनी। मैं सुन रही हूँ। IB और LIU का नाम लिया तो वो सरकारी तंत्र तो हुआ। मैंने लेखपाल, हल्के सिपाही दरोगा, इंस्पेक्टर का नाम लिया तो सरकारी तंत्र तो हुआ। लेकिन क्या ये तमाम चीजें सिर्फ लेखपाल और इन छोटे पदों के बस की हैं सर, कि उसको छोटे पदों से हाइड कर दिया जाए?
जी हाँ, आप इन्हें समझ क्या रही हैं? ये बहुत मजबूत तंत्र है, बहुत ही मजबूत, और जमीन पे सबसे अधिक जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। क्या इन्होंने कोई रिपोर्ट दी? इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट मांगी? अगर मैं होता तो इस जगह इन्हीं से कहता, आप प्रमाण पत्र दीजिए, हल्के सिपाही लेखपाल मिलके मेरे इलाके में कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा, धर्मांतरण नहीं हो रहा, अवैध धर्मांतरण नहीं हो रहा, जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, कोई भी धर्म का हो, आप प्रमाण पत्र मुझे लिख के दीजिए, और मैं नहीं तो आपके विरुद्ध टर्मिनेशन की कार्रवाई करा दूंगा। देखिए 2 मिनट के अंदर सारी रिपोर्ट आपके सामने पहुंच जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं, सख्ती की जाएगी तो हो जाएगा, सारे रोक करेंगे, उसमें किसी पार्टी लेवल की कोई जरूरत नहीं है, किसी मामले की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी गाइडलाइन सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी हुई, उनकी डायरी होती है, उनकी डायरी को चेक करना चाहिए उच्च अधिकारियों को, इंस्पेक्टर को, सीईओ को, एडिशनल एसपी को, कितने सिपाहियों की डायरी चेक की जा रही है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ढुलमुल रवैया दोषी है, ढुलमुल रवैया दोषी है, जो एक सेट पैटर्न चला आ रहा है, चेक नहीं होता, विश्वास परस्ती चल रही है, ये दोषी है। हाँ, ये बहुत दिन से चल रहा, सरकारें बदलती जा रही हैं, और मैं तो देख रहा हूं कि सरकार अपनी प्राथमिकता के चक्कर में पुलिस अधिकारियों की ये जिम्मेदारी भूल जा रही है, उनसे कंपेल करिए। मुझे याद आता, मुझे डीजी साहब थे, मेरे डीजी वो विक्रम सिंह साहब, वो डायरी मेंटेन कराते थे, मैं सीओ था, और मेरी डायरी को यूपी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उन्होंने दिया, इतना अपडेट में रहता था अपनी डायरी को, और मैं अपने लोगों की चेक भी करता था, तो सारी जानकारी हो जाती है, सारी उच्चाधिकारी को जानकारी हो जाएगी, तो कार्रवाई होती है। चलिए, आपकी सर्वश्रेष्ठता के लिए आपको बधाई सर। अमिताभ कुमार जी के पास जाऊंगी मैं एक बार, अमिताभ कुमार जी के पास जाऊंगी। अमिताभ सर, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, चूँकि देखिए शायद मेरी जितनी उम्र हो उतना आपका अनुभव हो, या हो सकता है उससे ज़्यादा। सर देखिए, लगातार हम जिक्र करते हैं सरकारों का, बीजेपी, सपा, बसपा, अलग अलग सरकारें, यूपी, क्योंकि ये खेल सिर्फ यूपी तक का नहीं है सर, ये खेल अब सीमाओं को लांघ करके देश की सीमा भी लांघ चुका है। अब मलेशिया से कनेक्शन जुड़ रहा है। जाकिर, जिसकी जुबान जहर बुझी हुई है, वो वहां से हिंदुस्तान की आत्मा में जहर घोलने से चूक नहीं रहा है। इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? सपा, बीजेपी, बसपा, इन तमाम चीजों से ऊपर क्या रीजन आप देखते हैं? स्रोत है जहर का, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, केवल पत्ते तोड़ रहे हैं हम लोग, सारा श्रम, सारा धन सब व्यर्थ कर रहे हैं। जो स्रोत है इन सब कार्यों का, जहां से उनको इन सब कार्यों की प्रेरणा मिलती है, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं हम। ये तो सर्वव्यापी है आज। प्रशासन की जहां तक बात है, तो मैं हमेशा प्रशासन की गलती मानता हूं, क्योंकि प्रशासन और व्यवस्था जो होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि कुछ भी गैर कानूनी या गलत या आपराधिक हरकतें हो रही हैं, तो उससे नियंत्रण में लाए, और नियंत्रण में नहीं आ रहा है तो ऊपर सरकार को इन्फॉर्म करे कि भाई इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जरूरत है। ये पुलिस जो होती है, एक आदमी एक छोटा सा मकान बना रहा हो, दुकान बना रहा हो, हर जगह पहुंच जाती है पैसे वसूलने। अब इससे नाराजगी वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं और पुलिस के कानों पे जूं नहीं रेंगती है, इसका मतलब सबको जानते हैं। और अगर किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में आके पुलिस आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो भी दोष पुलिस का ही है। भाई, अपराध नियंत्रण का काम उसका, दायित्व है उसका। वो इस तरह से व्यक्तिगत नुकसान को लक्ष्य करते हुए दबाव में अगर आती है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो जिम्मा उनका बनता है, चाहे वो खुफिया शाखा हो, चाहे स्थानीय पुलिस हो, ठीक है, चाहे ऊपर की पुलिस हो। ठीक है सर। अब मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगी, आपके इसी जवाब के साथ राघवेंद्र जी के पास में जाऊंगी। राघवेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो सरकारें जैसे ही प्रदेश के अंदर बहुत ही बहुमत के साथ, आंकड़ों के साथ आती हैं, सर मुझे ध्यान आता है कि जब बसपा हटी और दूसरी सरकार आती है, सपा आई हो चाहे बीजेपी आई हो, आप लोगों ने सर पेड़ की कीमत तक निकलवाई है। गोमती रिवर फ्रंट की बात कर ली जाए, आजम खां की लाइब्रेरी की बात कर ली जाए, कहीं की भी बात कर ली जाए, एक एक चीज की कीमत तक निकाल लेते हैं आप। और 100 करोड़ की फंडिंग देश की आत्मा का नाश करने के लिए हो गई, उसका किसी को कानो कान भनक नहीं।
ऐसा कैसे हो सकता है सर? बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा कैसे हो रहा है? कहां बिजी हैं आप लोग? आपका कहना बिल्कुल सही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है, कोई बुरा नहीं है किसी का। वोट बैंक बचा रहे थे सर, हमारी सरकार संकोच नहीं है तो कह दीजिए वोट बैंक बचा रहे थे, आप भी बचा रहे थे, और मेरे ख्याल से पूजा मिश्रा को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, वो लोग भी बचा रहे थे। पूजा जी मेरी बात हो जाने दीजिए, हमें लग रहा है आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों को जैसे जानकारी मिली वैसे इसको लेकर के हम लोग संजीदगी से काम किया। आज की तारीख में हमारी सरकार का ही परिणाम है, जो एक सूत्र पकड़ में आया था उसके बाद हम लोगों ने पूरा इसकी जो खाल उधेड़ करके रख दी है। आज की तारीख में जितनी क्षमता है सरकार की, पूरी क्षमता इस विषय में लगी है। उसी का परिणाम है कि जाकिर नाइक का नाम सामने आ रहा है, उसी का परिणाम है कि ISIS का नाम आ रहा है, उसी का परिणाम है सिमी का नाम सामने आ रहा है, लश्कर तैयबा का नाम सामने आ रहा है। हम लोग इस विषय को लेकर के काम करते रहे हैं। भाई आप ये बात क्यों नहीं सोचती, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो जाकिर नाइक क्या क्या करता था? कांग्रेस के नेता उनको जाकिर नाइक जी कह करके बुलाया करते थे, उनके पलक पौड़े बिछाए रहा करते थे, वो लोग पूरे देश में खुलेआम भाषण किया करता था। जाकिर नाइक क्या हुआ करता था, सिमी के समय क्या हुआ करता था? तो सर आपने जाकिर नाइक के नाम के आगे से जी हटा करके, मैं कह रही हूं उसको नाइक बुलाइए, जाकिर बुलाइए, आप कुछ भी बुलाइए, फंडिंग तो कर रहा है ना वो, आप ही के राज में कर रहा है। 100 करोड़ अभी फरवरी में ही पकड़ा गया है सर, क्या बात कर देते हैं आप? नहीं मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मैंने पहले ही कह दिया पूजा जी देखिए कहीं ना कहीं, अरे मैं कह रही हूँ जी लगाइए या ना लगाइए सर, मुद्दा जी और जी हजूरी का बिल्कुल नहीं। क्या काम कर रही है हमारी सरकार, ईमानदारी से उसको लेकर के काम कर रही है। अब अखिलेश यादव की सरकार पे नहीं कहेंगे, जब ये लोग आतंकवादियों को छुड़ाने इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते थे, ये लोग खुलेआम धर्मांतरण किया करते थे। पूजा मिश्रा जी बोलिए, काउंटर है आपका, जैसा जो काउंटर है पूजा मिश्रा जी बोलिए। जो है उसको छोड़ दिया गया होता, ये लोग अपराधियों को छोड़ने में अगर अल्पसंख्यक समाज का होता, माफ करिएगा, ये अखबारों में ना आ जाता, ना उस खबर कार्रवाई कोर्ट में केसी देती है अपनी तक उनको रिलैक्सेशन मिला हुआ था स्वास्थ्य खराब होने के बाद। मैं अभी वर्तमान की बात कर रही हूँ, ये कोदाल उठा करके जो खुदाई कर रहे हैं, जाकिर से अतीक तक कूद गए। इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग में समाजवादी पार्टी क्या केंद्र में समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या? स्क्रीन पे खाली पूजा जी को और राघवेंद्र जी को बार इनकी सरकार चल रही है, और केंद्र की जो है समस्या है वो इनके अधिकार क्षेत्र में ही रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में केंद्र की समस्या नहीं रही। समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी के पास में एक बार रक्षा मंत्रालय रहा था, और रक्षा मंत्रालय रहते हुए उन्होंने चाइना के अंदर घुस के चाइना को पीछे धकेला था। हमें अपने केंद्र की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, और जब से आपके हाथ में केंद्र की जिम्मेदारी एक बार पूजा मिश्रा को सुन लीजिए, राघवेंद्र जी सुन लीजिए। वो भारत देश से भाग जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमारी बात चल रही है, हम उनको लेकर के आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशनशिप तो आप ही को देखना होता है ना, इंटरनेशनल समस्याएं तो केंद्र सरकार के अंदर ही आती है ना। उसके लिए तो योगी आदित्यनाथ को ब्लेम नहीं किया जा सकता है कि 100 करोड़ रुपए मनी ट्रेल हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके लिए जो है क्षेत्रीय दरोगा हल्का को भी नहीं किया जा सकता, इसको लेखपाल के लिए लेखपाल को भी नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तो केंद्र सरकारी की जिम्मेदार है, इसके लिए केंद्र एजेंसियां ही जिम्मेदार हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बिना जो है सशक्त लोगों के, बिना शक्तिशाली लोगों के समर्थन के इतना बड़ा नेतृत्व कर सके, वो भी इतने सालों तक। आपको कुछ पता है 2015 तक अंगूठियां बेच रहा था साइकिल से, वो आदमी 2025 में करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो रखा हुआ है। यहाँ पे फंडिंग आ रही है, समझ गई मैं, चल रहा है, सरकार के लोग संलिप्त है, प्रशासन के लोग संलिप्त है, वरना इंटरनेशनल इतना मनी आ जा रहा है, कैसे आपको पता नहीं चल रहा है? और अभी भी आप प्रश्न विपक्ष कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि विपक्ष जल्द था तो कार्रवाई करने को कह रहे हैं, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए उसको लेकर के, लेते हुए सैकड़ों लोग नाम निकाल करके बाहर करिए। ठीक है सर, देखिए ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे, राघवेंद्र जी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, एक बार सुन लीजिए उनको, एक बार फिर उसके बाद जवाब दीजिए। बोलिए पूजा जी, बोलिए। पूजा जी देखिए, इंटरनेशनल लेवल से मनी ट्रेल हो रहा है, उसके लिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को आप जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं।
और समाजवादी पार्टी तो केंद्र सरकार में है भी नहीं। इसको एक बार तो समझेंगे। आप जो है पूछिए कि ये एजेंसी क्या करेंगी, प्लस सरकार के इसको एक बार मैं ज्ञान प्रकाश जी से समझना चाहूंगी। पूजा जी इसमें नहीं इंडल्ज थे और ये काम हो गया। ठीक है, ठीक है, ज्ञान प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगी। ज्ञान प्रकाश जी, आपने कहा कहा कि लेखपाल, इंस्पेक्टर, ये तमाम लोग इतनी मजबूत कड़ी, इतना मजबूत तंत्र हैं, ठीक है, मान लिया, बहुत मजबूत तंत्र हैं और इन्हीं से सारा कुछ खेल हो रहा है। तो क्या सिस्टम के अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता? हालांकि आपने डायरी का जिक्र किया कि डायरी मेंटेन होनी चाहिए, सिस्टम के अंदर क्या कोई एक ऐसा अटेंटिव सिस्टम डेवलप नहीं हो सकता जिससे नकेल कसी जाए? और दूसरा बहुत सही सवाल यहाँ पर पूजा मिश्रा ने रेज किया है कि मामला इंटरनेशनल लेवल पर चला गया है अब तो। देखिए, चीजों को दो तरीके से पकड़ने का तरीका होता है, या तो ऊपर से पकड़ लीजिए या नीचे से पकड़। तो नीचे वाला तरीका तो मैंने आपको हमें तो समझा दीजिए सर, कहीं से भी पकड़ लीजिए आप। चलिए अब मेरी बात सुन लीजिए फिर। हाँ। सिपाही ने, मान सिपाही को लेते, उदाहरण लेता हूँ, सिपाही ने अपने दरोगा को बताया कि यहाँ बिल्डिंग बन रही है और इसके पास पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, इसकी जानकारी पैदा की जाए। और इंस्पेक्टर ने उठा के सीओ को, सीओ ने एसडीएम से पूछा कि ये बहुत बड़ा मकान बन रहा है, कृपया इसके धन कहाँ से आ रहा है इसको पता किया जाए। एसडीएम ने तुरंत डीएम के थ्रू बैंक को लेटर डाला कि इनके ट्रांजेक्शंस के बारे में मुझे बताइए, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। ये तुरंत का तुरंत पता चल जाएगा, ऐसा कोई कठिन काम नहीं। हम लोग क्रिमिनल्स के मामले में खुद इंटरवीन करते हैं और बैंकों से जानकारी लेते हैं, तो बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन पकड़ में आते हैं। कई घोटाले हम लोगों ने पकड़े, मैं ईओडब्ल्यू में भी रहा हूँ, वहाँ बड़े बड़े घोटाले फिर पकड़ में आते हैं, बाहर से पैसा आ रहा है। दूसरा तरीका जो भी बताया मैडम जो बोल रही थी कि ऊपर से भी इंटरसेप्ट किया जाए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, और ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं करते हैं, तभी तो पता चलता है ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस देश से आ रहे हैं, कौन भेज रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, बहुत तो पकड़े जाते हैं इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों ही तरीके करने पड़ेंगे एक साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान चल रहा है ना, बहुत नुकसान हो जाने की संभावना है ना, ये पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी ना, ये एक तरीके से ये पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा ना। ये प्रकृति का संतुलन तो है ही, धार्मिक संतुलन भी बिगड़ने लगेगा तो सौहार्द बिगड़ेगा, आतंक फैलने लगेगा, अराजकता फैलने लगी, कुशासन हो जाएगा। तो दोनों को, ऊपर वाले को भी सजग कर दें कि आप पता करिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं, और सरकार को कहिए, केंद्र सरकार को कि जो भी ऐसे भगोड़े लोग हैं उनके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करें, प्रत्यर्पण की ट्रीटी करें कि हमें ऐसे अपराधियों को सौंपिए और आपके अपराधियों को हम भी सौंपेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रीटी तमाम होती रहती है, उनको ला करके हालांकि इस दिशा में 2022 में बातचीत हुई है, 2022 में बातचीत हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हुई और आगे भी होती रहेगी। आप देखिएगा आने वाले समय में ये इतना कोई भी क्राइम ग्लोबल हो जाएगा, कोई भी क्राइम इतना ग्लोबल हो जाएगा, चाहे इकोनॉमिकल क्राइम हो, चाहे वो रिलीजियस क्राइम हो, चाहे हार्ड क्राइम हो, इतना ग्लोबल हो जाएगा कि एक दूसरे के अपराधियों को दिए बिना काम नहीं चलने वाला। ठीक है सर, ठीक है सर। अमिताभ कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। सर, एक ऐसा विषय मैं रेज करने जा रही हूं और मैं चाहूंगी कि आप अपने अनुभव के साथ जो है इसका जवाब दें। मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी टीवी स्क्रीन पर किसी भी तरफ से ये सवाल ना पूछा गया है, ना ये जवाब आया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर आपकी। बिटकॉइन, जिसको लगातार चर्चा जिसकी चल रही है, बिटकॉइन हो गई, अलग अलग करेंसीज की हम बात कर लें, वो करेंसी इंडिया के अंदर कई बार बैन होने की बात होती है लेकिन बैन नहीं होती है। मुझे जो समझ में आता है सर कि इस पैसे को शायद इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि ये इसके थ्रू आ रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन प्लीज इस पे अपना वर्डिक्ट दीजिएगा। हेलो अमिताभ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए, लास्ट लाइन क्या कहा आपने? मैंने कहा सर, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन इस पर अपनी जो जानकारी है, अपने अनुभव से आप जवाब दीजिएगा कि क्या यही एक पर्टिकुलर मेथड हो सकता है जिसके थ्रू इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है? नहीं, ये वन ऑफ द मेथड है। हवाला सबसे बड़ा खेल होता है, ठीक है ना, और फिर सोने के माध्यम से भी आते हैं पैसे जी। और ये जो सौहार्द वगैरह की बात की जा रही है ना, ये सब व्यर्थ की बात है। आपको मैं बताऊं कि बचपन से मैंने कहा ना कि स्रोत पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल। आप वो जो छांगुर है जलालुद्दीन, उससे पूछिए, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको यही सिखाया गया है। और ऐसे करोड़ों बच्चों को रोज ये सिखाया जा रहा है। सरकार पेमेंट कर करके शिक्षकों को सिखाने के लिए कह रही है। मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा होती है, आपको पता है उसमें क्या बताया जाता है?
दूसरे धर्म के लोग काफिर हैं, उनका कत्ल करना जायज है ना, धर्मांतरण जरूरी है। अब तो सौहार्द है कहाँ पे? हम जबरदस्ती थोपा हुआ सौहार्द लेकर के बातें करते रहते हैं, और ये जो सेकुलर किस्म के दल जो बताते रहते हैं, हमें मूर्ख बनाते रहते हैं हमारी जनता को। हमको मरने के लिए इन्होंने छोड़ रखा है। ये जो तुष्टीकरण के खिलाफ क्यों जनता का मानस बन रहा है? इसीलिए बन रहा है भाई, जिस घटना की वजह से, जिस मिजाज की वजह से, जिन सिद्धांतों की वजह से, जिन तौर तरीकों की वजह से इस देश के टुकड़े हो गए, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए, लूटे गए, बलात्कार के शिकार हुए, आप उन्हीं तत्वों को, उन्हीं तौर तरीकों को फिर प्रश्रय दे रहे हैं और हमें सौहार्द सिखा रहे हैं। भाई वो सौहार्द मानते नहीं, हम उनके भाई नहीं हैं, केवल मोमिन का भाई है। तो इस बात को, इस सत्यता को नहीं समझेंगे, इसके गुण तत्वों को नहीं समझेंगे और इस पर हम बात नहीं करेंगे, और ये इस्लामिक विद्वान जो है वही ठीक कर सकते हैं, बाहर से कोई नहीं ठीक कर सकता है। ठीक है, मैं पूजा मिश्रा से एक बार समझ लेती हूँ वो इसके कितने सपोर्ट में है। पूजा मिश्रा जी, मदरसा एजुकेशन में रेगुलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि जाकिर नाइक का जब भी हम जिक्र करते हैं मैडम, वो ब्रेन वॉश करता है और इन्हीं मदरसों, इन्हीं मस्जिदों और इन्हीं मज़ारों के थ्रू करता है, इसी में फंडिंग का प्रूफ मिला है। शिक्षा जो है स्टेट का विषय होता है और स्टेट सरकार जो है चाहे तो जाकर के क्रॉस चेक कर सकती है कि ऐसा कोई गलत शिक्षा तो नहीं दिया जा रहा है। आपको पता होगा मदरसे जो बंद करने की कवायद चली थी कि बंद किए जाएंगे, तो मदरसों को जो है काफी समय से, जब से सरकार बनी थी तब से समय समय पे होता नहीं कि रीवेरिफिकेशन होकर री रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था। एप्लीकेशन 2020 से लगातार दिया जा रहा था कि काफी साल हो गए हैं, री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आप री रजिस्ट्रेशन कर एक बार वेरीफाई करिए, तो सरकार नहीं करती है। फिर अचानक से सरकार को याद आता है कि अब जो है मदरसे को देखा जाए, तो मदरसे जो है ये शिक्षा जो है स्टेट का विषय है और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि जो शिक्षा दी जा रही है वो सही दी जा रही कि नहीं दी जा रही है। अगर गलत चीजें सिखाई जा रही है तो चाहे वो मदरसा हो चाहे वो कुछ और संस्थान हो, उसके ऊपर कार्रवाई लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब कहती है कि राष्ट्रगान का गायन होना चाहिए मदरसों में, सिलेबस में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए और तिरंगा फहराया जाना चाहिए, सभी को मार्च पास करना चाहिए, परेड करनी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक भी वैसे ही पढ़ाए जाए जैसे मदरसों में दीन और हदीस की तालीम दी जाती है, तो मोर्चा खोल देती है, सफाई मोर्चा खोलती है मैडम। संस्कृत स्कूल में कहा जाए कि जो है संस्कृत स्कूल में जो है ये क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं, दीन और हदीस कहते हैं जी, हाँ वो भी पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। संस्कृत स्कूल तो संस्कृत पढ़ाया जाएगा ना, संस्कृत है कॉलेजेस, यहाँ इलाहाबाद में भी है, पर हाँ सही तरीके से पढ़ाया जाए, नेशनलिज्म में पढ़ाया जाए, ये जरूरी है। अब थोड़ा ही कि हम संस्कृत स्कूल में जब जहाँ पे हम शास्त्र बना रहे हैं, जहाँ पे हम व्यास की उपाधि दे रहे हैं, हम वहाँ पे जाकर के बताने लग जाएंगे कि आपको कुरान के बारे में जानना है, मतलब तो जहाँ पे जो मदरसा बात भी करेंगे, पक्ष भी रखेंगे और स्पष्ट भी नहीं बोलेंगे। जानिए, आप नेशनलिज्म जानिए ना, मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। आप ये कह रही हैं कि बात भी करेंगे, पक्ष भी रखेंगे और स्पष्ट भी नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं इस पक्ष में कतई नहीं हूँ कि संस्कृत विद्यालय में जो है मदरसों की बात की जाएगी या मदरसों में जो है ले जाकर के हम जो हिंदू संस्कृति है उसको लेकर के जाएंगे। राष्ट्रगान तो गाएंगे ना मैडम, राष्ट्रगान तो गाएंगे ना, राष्ट्रगान तो गाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, बिल्कुल राष्ट्रगान गाएंगे। आप 15 अगस्त मनाएंगे, आप 26 जनवरी सेलिब्रेट करेंगे, तो हर नागरिक को करना है और हर नागरिक को करना चाहिए, चाहे संस्कृत विद्यालय हो जाए, चाहे जो है मदरसा हो जाए, चाहे प्राथमिक विद्यालय। ठीक है राघवेंद्र जी, भैया पूजा जी तो तैयार हो गई हैं, सपा तैयार हो गई है, क्योंकि यहाँ पर पूजा जी सपा की तरफ से बोल रही हैं, तो सपा तैयार हो गई है। आप मदरसों में रेगुलेशन कीजिए, क्या पढ़ाना है वो देखिए, क्योंकि बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? सपा तो तैयार है साथ देने के लिए। पूजा जी, अगर अपनी सरकार में संजीदा हो गई होती तो आज की तारीख में अरे महाराज आप हो जाइए ना, क्या गजब बात करते हैं। बात तो होने दीजिए। हम लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया हुआ है,
आज से 2.5-3 साल पहले हम लोगों ने अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश में जितने थे लगभग 80% मदरसे बंद कर दिए हैं। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे मदरसों में लगवाए हैं। हम लोगों ने उसकी जांच की, आप लोग क्या पढ़वाते हैं। हम लोगों ने देखा है मदरसों में कितने 80% आपने बंद कर दिए, फिर भी इतने बचे हुए हैं। क्या है, हम लोगों ने इसको लेकर के बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया था। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज पूजा मिश्रा कुछ कह रही है, ऑडियो ऑन कीजिएगा। लेकिन हम लोगों ने इसकी परवाह नहीं की थी। वास्तविकता ये है, इसका बीज जो है मदरसों से ही परिवर्तित होता था, तो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर उसको रोक लगाने का काम किया है। अवैध मस्जिदें हम लोगों ने तोड़ी है, अवैध मदरसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश समाप्त किए। आज की तारीख में 80% अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश से समाप्त हो चुके हैं। मतलब अवैध नहीं, अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश जितने थे सब समाप्त हो चुके हैं। हम लोगों ने इसको लेकर के मुहिम चलाई हुई थी। इस क्षेत्र में हम लोग पूरा काम कर चुके हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, ये लोग जिस तरीके से बैठ करके सर मुझे ये बताइए राघवेंद्र जी, मैं देखिए सर, मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन आप पूरा काम कर चुके हैं तो फिर ये सब आंकड़ा वाकड़ा कहां से रहा है? ये सब कहां से आ रहा है? हम लोगों ने समाप्त कर दिया। ये खुलासा कहां से हो रहा है? बूचड़ खाने, अवैध मदरसे ये समाप्त हो चुके हैं लंबे समय तक। मैं यही कह रहा हूँ, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अपने समय में अवैध बूचड़ खाने, अवैध मदरसे और संजीदा थे, हम समय पे जो है रीरजिस्ट्रेशन कर लेते थे, रीवेरिफिकेशन कर लेते थे। हम ऐसे 5-6 साल तक रुके नहीं रहते थे कि पहले बढ़ने दो, पहले सब बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, गलत चीज करते जाएंगे, फिर हम अचानक से जागरूक होंगे। समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसा नहीं होता था। आप बताइए कि आपके पास में मदरसे को रीरजिस्ट्रेशन के लिए लगातार एप्लीकेशन है, लेकिन आपने उन एप्लीकेशन को दरकिनार करके उनको पहले बढ़ने दिया। जो ये मदरसों के लिए एप्लीकेशन कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, नए मदरसे खुल रहे हैं, आपने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है। हर साल होता है पर बहुत डिले हो गया हुआ है, आप नहीं करते हैं। आप नहीं करते क्यों? क्योंकि आपको ये बोलना है ना कि हमने इतना वर्ष किए, बताइए, 4 बार आपकी सरकार ने इस क्षेत्र में आपने क्या काम किया? आरोपित करना बहुत आसान होता है। अभी आप क्या काम किया बताइए। आप लोग तो बात तो सकते थे, उनको इनाम दिया करते थे, आतंकवादियों को घटाया करते थे, उनकी पीठ थपथपाया करते थे। आजमगढ़ में आतंकवादी जब मारे जाते थे, आप लोग ये कैंसर का इलाज कर रहे हैं तो फिर कैंसर का इलाज तुष्टिकरण में आतंक डूबे हुए थे। अरे राम भक्तों में गोली चलवाने वाले लोग क्या बात करेंगे? हम लोगों ने बेहतर काम किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ लंगूर बाबा वाले मामले में हमसे चूक हुई है, मैं तो ये स्वीकार करता हूँ। उसको लेकर के आपके मामला सामने आया, हम लोगों ने ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लगभग 1 सैकड़े से ऊपर ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसको लेकर के। भारत देश और जितने करप्ट लोग हैं, जितने अपराधी लोग हैं, सबको पहले आपने बाहर भेज दिया, सब बाहर चले गए विदेश। उसके बाद में अब आप प्रयास कर रहे हैं कि उन अपराधियों को यहाँ लेकर के, पहले वो यहीं थे, सम्मान आपने उनको बाहर जाने दिया, आप उनको अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कार्यनीति आपकी चल रही है कि पहले सब बर्बाद कर दिया। अरे अपने समय में देखिए उत्तर प्रदेश में खड़े हुआ करते थे, इसके जवाब तो नहीं दे रहे। हम एक जगत गुरु शंकराचार्य की लड़कियों ने पिटाई होती थी आपकी सरकार में, आपकी सरकार में शंकराचार्य ठीक है, ठीक है, रोक लगा देते थे, उनके डीजे में रोक लगा दिया करते थे। सनातन धर्म का अपमान आप लोगों ने कितना किया है और मुस्लिम तुष्टिकरण का इतना आप लोगों ने बढ़ावा दिया है। उत्तर प्रदेश बड़ी प्रकार से जानता है। समझ गए राघवेंद्र, समझ गए। 1947 में कब्र खोदने के लिए, तब ये चलेंगे फ्यूचर में 2047 की बात करने। वर्तमान छोड़ करके, वर्तमान को बर्बाद करके ये जो है बात करेंगे भूतकाल की और भविष्य काल की। अभी भी छांगुर को आपने पनपाया है, छांगुर को आपने पाला है, छांगुर को आपने पोसा है, और उसने जितने भी जो मनी ट्रेल किए हुए हैं आप संलिप्त रहे हैं, और अभी भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप उन लोगों को ज्ञान प्रकाश जी के पास जाऊंगी। ज्ञान प्रकाश जी, जो उनके जो है ट्रेल को, ज्ञान प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगी। पूजा जी थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा धैर्य। समझ गई मैं समझ गई, बहुत उत्साहित है आप, समझ गई मैं पूजा जी, आप उत्साहित हैं। ज्ञान प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगी। क्या ये संभावनाएं हैं कि मौजूदा सरकारें जो है उनके संरक्षण में ये तमाम चीजें हो रही हैं? देखिए एक बात बताऊं, यूपी के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। इस सरकार का कोई इसमें कोई मतलब यह इंटरफेरेंस है, वो एक्सप्लोज कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं,
गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तत्कालीन सरकार की मैं बात कर लूं या मौजूदा सरकार की बात कर लूं, क्योंकि राज्यवार सरकार बदल जाएगी और ये मुद्दा जब मैं आपसे पूछ रही हूं तो आपके जहन में ये होना चाहिए सर, सिर्फ हम उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दक्षिण भारत का भी जिक्र है, नेपाल सीमा का भी जिक्र है, उत्तराखंड का भी जिक्र है, पश्चिम बंगाल का भी जिक्र है, कई राज्यों का जिक्र है। और इतना बड़ा नेक्सस चलाने के लिए प्रशासन और सियासत दोनों के वरद हस्त की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है, बिना इसके तो ये पनप ही नहीं सकता। देखिए, जिन्हें पैरों से कुचल देना चाहिए, अगर वो मेरी नाक के नीचे पनप रहे तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है। लेकिन समस्या है अगर नाक के तक भी आ गए और हमने उन्हें पकड़ लिया, जड़ से उखाड़ दिया, जैसा कि यूपी में हो रहा है, जैसा कि उत्तराखंड में होने लगा है, वहां भी कार्रवाई होने लगी इस तरह की, तो भी बात बन जाती है। लेकिन अन्य राज्यों का जहां आप नाम ले रही हैं, वहां का मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन है, वहां भी बहुत सख्ती की जरूरत है। किसी भी राज्य के लिए पहले ये सोचना चाहिए कि राष्ट्रहित के सर्वोपरि है। अगर कोई भी धर्म किसी भी धर्म की ज्ञान बात प्रकाश करते जी, हैं, जब अगर वो अपना ये जवाब आप दे रहे हैं, इसी दौरान मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगी। जिस दौरान मैं ये पूरा मुद्दा स्टडी कर रही थी, मैंने एक चीज़ देखी, जब नेपाल में ईडी की कार्रवाई हुई, साउथ इंडिया और तमाम जगहों से जब कनेक्शन निकल करके सामने आने लगा, तो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है। जाकिर नाइक से संबंधित रिपोर्ट सीधे तौर पर गृह विभाग को भेजी गई है, गृह मंत्रालय को। क्या अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव, या फिर हम यूसीसी की बात कर लें या अलग अलग चीज़ों की बात कर लें, धीरे धीरे करके एक तरीके के जो डेवलपमेंट्स हमको नज़र आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के रेगुलेशन के लिए हैं? और प्लस इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगी सर, कि गृह मंत्रालय को या मौजूदा भारत सरकार को क्या इस दिशा में कुछ एक सशक्त कदम मदरसों के लिए भी उठाना चाहिए क्या? शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य के साथ साथ केंद्र का विषय भी। अगर मदरसों में राष्ट्र विरोधी कार्य हो रहा है, तब सरकार बोलना चाहिए, बोल भी रहा है, वो कोई भी राज्य हो, किसी का भी राज्य हो। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही, तब अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब मदरसों पे तो बोलने का वक्त आ गया ना। अब वहां पहली बात, अभी एक बात उठाई थी भाई साहब ने, कि वो बहन जी ने भी कही कि वो अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। चलिए ठीक है, अगर वैध मदरसों में कोई अवैध गतिविधि हो रही तो बिल्कुल कई वो भी तो कार्रवाई के निगाह में आएगा। नोट छापे जा रहे, कहीं गलत ना हो, नोट छापने क्योंकि सर कल से परसों तक की मैं अगर बात कर लूं, 2 दिन से जो अपडेट्स लगातार छांगुर के मामले में सामने आए, उसमें यहां तक आया कि उसने आरएसएस के लेटर हेड तक का इस्तेमाल किया है सर। तो बिल्कुल करेगा, जब उसे अपना उल्लू सीधा करना है, अपना साम्राज्य फैलाना है, अपना आतंक फैलाना है, अपना प्रसार करना है, अपने कई काम अपने साधने हैं, तो वो करेगा। वो छपवा भी लेगा, किसी से मंगवा भी लेगा, किसी से चोरी भी करा लेगा, वो तो हर चीज मार्केट में है, करेगा ही वो तो। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन समझना चाहिए कर क्या रहा है वो। ठीक है, वो धर्म के नाम पर ऐसा तो नहीं राष्ट्र का नुकसान कर रहा है। इसमें सारे लोगों को, सारी पार्टियों के लोगों को, केंद्र सरकार को, राज्यों को, सभी राज्य सरकारों को एकजुट होकर समवेत तरीके से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो भारत में बड़ा ही दंडावाद होगा, बड़ा ही अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, अमिताभ जी के पास मैं जाऊंगी। अमिताभ जी, क्या वाकई छांगुर और जाकिर नाइक जैसे इन कह सकते हैं कि 2 कौड़ी के लोगों ने, इनके लिए बिल्कुल ठीक शब्द है मेरे ख्याल से, और अगर मैं अपनी भाषा का गलत इस्तेमाल कर रही हूं तो मैं क्षमा भी चाहूंगी, लेकिन 2 कौड़ी के लोगों ने सर क्या ये कोड क्रैक कर लिया है कि कुछ मुद्दे राज्य और देश से इतर हो गए हैं? चाहे हम इस्लाम की बात कर लें, हम धर्म की बात कर लें और शिक्षा की बात कर लें, शिक्षा के जरिए जहर घोला जा रहा है। तो क्या इस कोड को क्रैक कर लिया है जाकिर नाइक जैसे लोगों ने कि राज्यवार ये अलग अलग सरकारों का मुद्दा है और राज्य से मिली भगत बना लेंगे तो काम चल जाएगा, कुछ राज्यों में प्रशासन से, कुछ राज्यों में सरकारों से? नहीं, इस मसले को अब ना एनआईए के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए खतरे की बात है। एनआईए ने तो टेक ओवर किया था 2016 में, भाग गया जाकिर नाइक। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है जी, 2016 में ये केस एनआईए ने ही टेक ओवर किया था जब जाकिर नाइक भागा है। मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल का मामला था। जाकिर नाइक का भागना एक केस है, ये जो जलालुद्दीन जैसे है ना धर्मांतरण के जो खेल चल रहे हैं,
ये जो अभी पूजा मिश्रा बता रही थी ना कि ये वर्तमान सरकार काम नहीं कर रही, इन्हीं लोगों के शासन काल में ऐसे लोगों को, छांगुर जैसे लोगों को पूरा प्रश्रय मिलता है, अतीक अहमद, आजम खां जैसे लोगों को, और ये पूरा अपना जो है देना फैला पूजा मिश्रा जी आपके लिए है, सुनते रहिएगा। जाते हैं। ये इन लोगों ने जितना बढ़ावा दिया है, बीच में बोलने से मना कीजिए इन्हें, बीच में ना बोले जी। इन लोगों ने जितना बढ़ावा दिया है इस देश को, दूंगी मौका दूंगी, आइएगा। इन लोगों के हाथ है, जो है बीच में ना बोलिए। आइएगा पूजा मिश्रा जी, आइएगा, मौका दूंगी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बात पूरी हो जाए। शासक दल है, ये राजनीतिक दल नहीं है, ये तानाशाह पार्टियां हैं जो बात भी नहीं सुन सकती, अपनी सारी बातें कह डाली। अब हम बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या कुकर्म किए हैं, तो इनको बहुत तकलीफ हो रहा है। इनको नहीं पता कि अपने ही भाइयों को धर्मांतरण के जाल में फंसा रहे हैं और देश को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, और वो गजवाए हिंद के ये लोग समर्थक लोग हैं। ये चाहते हैं कि हमारी सारी बेटियां बलात्कार की शिकार हो, बलात्कार की शिकार हो, बहु विवाह की शिकार हो, जिसमें बाप भी ब्याह करे, बेटी भी ब्याह करे, बेटा भी ब्याह करे, चाचा भी ब्याह करे और बर्बाद हो जाए। ये वैसा ही संस्कृति यहाँ चाहती है, कुसंस्कृति। इसलिए ये लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। और जब बताया जाता है कि भैया ये कितना खतरनाक चीज है, इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे कितना बड़ा खतरा आया हुआ है, तो इनको बहुत तकलीफ होती है। ये ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना किसी और को समझने देना चाहते हैं। इन लोगों ने जिस ढंग से शासन किया है, इस देश को आज इस संकट में इन्हीं लोगों ने डाला है। एक बार टुकड़े हो चुके और फिर टुकड़े करवाने पर। ठीक है अमिताभ जी, जवाब ले लेती हूँ उनसे, जवाब ले लेती हूँ। मैं समझ गई आप बहुत गुस्से में इनका पर्सनल कुंठा निकलने लग गया। मैंने बीच में बोल क्या दिया, बिल्कुल हम तिलमिला गए कि अब चलो बुरा बोलते हैं, कितना बुरा हम शब्द का चयन कर सकते हैं, कितना उम्र में भी वो आपसे बड़े हैं पूजा जी, थोड़ा सा धैर्य। बिल्कुल बिल्कुल ससम्मान, ससम्मान। सावन का महीना चल रहा है, मैं तामसिक नहीं हूँ और आप भी तामसिक मत बनिए। जब आप ये कह रहे होते कि ये समाजवादी पार्टी सरकार, तो समाजवादी पार्टी सरकार में वो अंगूठी बेच रहा था साइकिल पे टहल टहल करके, उसने पैसे कमाए भाजपा सरकार में, उसने ये जो सिंडिकेट चलाना चालू किया भाजपा सरकार में, उसने घर बनाया भाजपा सरकार में, उसको अगर सीजीएम अमिताभ जी काउंटर है आपका, किया जाता रहा भाजपा, अमिताभ जी का काउंटर है, बोलिए अमिताभ जी बोलिए, सुन लीजिए पूजा जी, सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं। और केंद्र में भाजपा सरकार ही रही। ठीक है, अगर आपकी पर्सनल कोई कुंठा है तो आप निकालते रहिए, शब्दों का चयन भी थोड़ा सही करेंगे तो बेहतर लगेगा, आपके उम्र के साथ में छूट करेगा। मैं भी बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करूंगी। आप समाजवादी पार्टी के मंच पर सवाल उठाते हैं, आप जो है उठाइए, हमारी महिलाओं की सुरक्षा खतरे में डाल दी, जीवन खतरे में डाल दिया, देश की सुरक्षा खतरे में डाल दी, और आप शब्दों के इस्तेमाल की बात हमें समझाएंगी। जो सब कुछ बढ़ा रहा है, सब कुछ गंदा कर रहा है, सब कुछ बर्बाद कर रहा है, तो हमें शब्दों की बता रहे। राघवेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी मैडम थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए, ऑडियो डाउन ना कराना पड़े मुझे, जाएगा मेरे पास ये सुविधा है, मैं डाउन करा सकती हूँ ऑडियो। राघवेंद्र जी, आप लोगों ने इस देश की बेटियों को खत्म करने का, बर्बाद करने का इंतजाम लगा दिया है। अमिताभ जी थोड़ा सा धैर्य। अमिताभ जी, राघवेंद्र जी देखिए फिंगर रेज कर रहे हैं बहुत देर से, सुन लेते हैं उनको भी। आपने ध्वस्त कर दिया, आपने ध्वस्त करने के लिए ऐसे कुकर्मियों को बढ़ावा दिया। अमिताभ जी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर, देखिए आप बहुत बड़े हैं मुझसे। बताएंगी, पहले आप अपने शासनकाल की मर्यादाओं को समझिए। आपने पूरे देश को दांव पे लगा रखा है। अमिताभ जी थोड़े से धैर्य का परिचय दीजिए। सनातनी संस्कृति को दांव पे लगा रखा है। आपकी वजह से सनातनी मारे जा रहे हैं, उनके घरों से बेटियां उठाई जा रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। आप कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। अपने हिंदुत्व को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। आपके सारे कर्म जो है हिंदुत्व को ध्वस्त करने, सनातन को खत्म करने वाले हैं। ऐसे लोगों को ठीक है, बढ़ावा दिया है जो कहते हैं। 2 मिनट के ऑडियो डाउन कीजिएगा। राघवेंद्र जी को लेकर के आइए स्क्रीन पर प्लीज। राघवेंद्र जी बोलिए। वास्तविकता ये है, समाजवादी पार्टी हो या देश के विभिन्न राजनीतिक दल, उनके मुंह में जब सनातन धर्म का अपमान होता है, सनातन धर्म पे आक्रमण होता है, सनातन धर्म में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया होती है, उनको लेकर के इनके मुंह में दही जम जाता है।
अगर ये देखिए झांगुर चिगुर वाला ही मामला हुआ है, अमिताभ जी ने सनातन बोला क्या कि आपने कैच कर लिया? समाजवादी पार्टी का मैं इंतजार ही कर रही थी। विपक्ष की रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं क्या? ये बताइए, इस विषय की चर्चा करने को ये तैयार है क्या? अखिलेश यादव ने क्या सदन में इस विषय को उठाया क्या? जहां पर मुसलमानों की बात आएगी, चाहे इतना बड़ा अपराधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे देश के इंडिया गठबंधन के लोग, उनके मुंह में दही जम जाता है। क्या ये सदन में चर्चा नहीं कर सकते थे? लोकसभा में चर्चा करें, ये तो अंतर्राष्ट्रीयकरण इस चीज का हो चुका है। विधानसभा में चर्चा करें, आज तक इस विषय को लेकर अखिलेश यादव का बयान नहीं दिया, उसके ऊपर अपना दायित्व छोड़ करके मुख्तार अंसारी के लिए आप लोगों ने क्या किया? मुख्तार अंसारी के लिए आप लोगों ने क्या किया? मुख्तार अंसारी जेल में तो उसके लिए हम आपसे बोलते रहे स्पेशल सेशन बुला लीजिए, नहीं बुलाया छांगुर पे बुला लेते हैं स्पेशल सेशन, आप छांगुर पे बुला लेते हैं स्पेशल सेशन, क्यों नहीं बुलाया? बुला लेते हैं छांगुर से, आप छांगुर कर रहे हैं, छांगुर विषय को बताइए। अखिलेश यादव का बयान आया क्या आज तक इस विषय को लेकर के? अखिलेश यादव का बयान आया इस विषय को लेकर के? ज्ञान देने का काम कर रही है। अरे ये विपक्ष की भूमिका में आप है, उत्तर प्रदेश में काम तो करिए। आप लोग बयान देकर जहाँ पर छांगुर के विषय में आप लोगों ने क्या किया बताइए? आप सारे आप लोगों ने क्या किया? रचनात्मक विरोध करना सीखिए, विपक्ष की भूमिका नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है राघवेंद्र जी, वो बयान भी आपके यहाँ ज्ञान प्रकाश जी के पास में जाऊंगी। सर क्लोजिंग रिमार्क लेंगे, आप सभी से 20 सेकेंड्स का लेंगे। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो सकता है जिससे चीजें वाकई में रेगुलेट हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं एक नया मुद्दा आपको दे रहा हूं। पुराना मुद्दा है, लेकिन हम लोगों ने इस पर चर्चा ही नहीं की कि तराई के क्षेत्र में ही धर्म परिवर्तन की इतनी जड़ें कैसे मजबूत हो गई, वहां इतने मंदिर मस्जिद और मदरसे क्यों बन गए, वहीं पे छांगुर बाबा क्यों आता है, वहीं पर क्यों पैसा ज्यादा से ज्यादा भेजा जाने लगा? कहीं गरीबी इसका कारण तो नहीं है? कहीं बेबसी तो कारण नहीं है? तंत्र पिछड़ापन तो नहीं है? छोटी जोत तो नहीं है? क्या इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा? सब कुछ पुलिस करती रहे और सारे लोग करते रहे, लेखपाल करते रहे, सामाजिक स्तर पर नहीं होगा इसमें? तो इस मुद्दे पे कब बात करेंगे हम लोग? उनके डेवलपमेंट की कब बात करेंगे हम लोग? अभी 20 सेकंड में जवाब देंगे राघवेंद्र जी, इसका देंगे। राघवेंद्र जी इन मुद्दों पर कब बात करेंगे? मैंने सवाल पूछ लिया, सारी पार्टी के लोगों का मेरा सवाल है ये। राघवेंद्र जी सामाजिक लोगों इस मुद्दे पर बात कब करेंगे? सारी मीडिया से मेरा सवाल है। राघवेंद्र जी 20 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा सर। नहीं पूजा जी, देखिए हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हम लोगों ने अराजकता को लेकर के, चाहे इसमें धर्मांतरण विषय हो चाहे किसी प्रकार की गुंडागर्दी हो, उन्होंने गरीबी का जिक्र किया है, गरीबी का जिक्र किया है राघवेंद्र जी। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने मदरसे समाप्त किए उत्तर प्रदेश से। ठीक है, जवाब नहीं देंगे, समझ गए मैं, उनको साफ कर दिया, समझ गए मैं। पूजा मिश्रा जी 20 सेकंड्स। पूजा जी जो हो गया हुआ बदला तो जा नहीं सकता है, पर अभी हमारी सरकार से डिमांड है कि किसी एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सारे, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का व्यक्ति हो, सबका नाम ऊपर से लेकर के नीचे तक लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ठाकुर हो गया, नायक हो गया, हम राजेश उपाध्याय को जाने दे, संगीता को जाने दे, रेणु को जाने दे, सीएम कोर्ट की वाइफ को जाने दे, ठीक है, किसी को नहीं। ठीक है, 20 सेकंड्स अमिताभ जी, 20 सेकंड्स अमिताभ जी। ये ऐसे लोग हैं जो हाँ। अवैध मदरसों को हटाने पे भी विरोध करते हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने पे विरोध करते हैं। देश सुरक्षा को जितना संकट में इन लोगों ने डाल रखा है और पूरी सभ्यता को खत्म करने का दावा जिम्मा ले रखा है इन्होंने। इनको अपने कदमों पे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। केवल सत्ता के लालच में आप पूरे समाज को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, बड़ी कृपा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने अपने विचार साझा करने के लिए। 2 वाक्य हैं, इन्हें समझ लीजिए, इन्हें डिकोड अगर कर लिया तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पहला, चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां, क्या हसीन ख्वाब है। जी हाँ, आज मौजूदा तारीख में कुछ क्षेत्रों में ये रोटियां हसीन ख्वाब भी हो गई हैं। चाहे सरकारें लाख दावा कर लें कि सब कुछ बेहतर है, सब कुछ ठीक है, धर्मांतरण हो रहा है तो किन लालचों में हो रहा है, जिहाद हो रहा है तो किन लालचों में हो रहा है। कुछ तो बच्चियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और कुछ तो परिवार के परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। बच्चियों का जवाब आप ले लेंगे
लेकिन परिवारों का जवाब कौन देगा? दूसरा, भय बिन होय न प्रीति। सरकारों को, प्रशासन को यह समझना पड़ेगा कि भय के बिना प्रीत नहीं होती, फिर वो राष्ट्रप्रीत हो या राज्य प्रीत हो, बिल्कुल नहीं होती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।